हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कॉलेज एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है कि क्या आपको पता है कि जो एप्पल का जो टच सेंसर है यानी टच आईडी जो है वो एक लाइव इंसान यानी जीता जागता इंसान और डेड इंसान मतलब एक मरा हुआ इंसान, उन दोनों के फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब ये एक लाइव इंसान का है और ये एक डेड इंसान का है। और इन शॉर्ट मतलब ये कैसे करता है, और सिर्फ आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली में फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर रहा हूँ कि वो एक्चुअली में कैसे उसको पता चलता है कि ये इंसान का मतलब ये लाइव इंसान का है या फिर डेड इंसान का। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर वीडियो शुरू करने से पहले एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपको नई वीडियोस की मिलती रहेंगी। सो चलते हैं आप वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होते हैं उनके कितने टाइप्स हैं। एक्चुअली में वो सिर्फ एक टाइप नहीं है जो हम देखते हैं, वो बहुत सारे टाइप्स के फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्चुअली में मार्केट्स में आते हैं। और ये जो मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में पता लगाता है कि एक्चुअली में लाइव इंसान का फिंगरप्रिंट है या फिर डेड इंसान का, ये उसमें से सिर्फ एक टाइप है। सो पहले हम जान लेते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर कौन कौन से टाइप्स के आते हैं। तो एक आता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है। दूसरा आता है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर। तीसरा आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ऐसे ही बहुत सारे आते हैं लेकिन ये थोड़े से कॉमन है। सो इसमें से जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, जैसे कि आपने अभी देखा होगा जो मोबाइल के जो फिंगरप्रिंट जाते हैं, जो इन शॉर्ट कहा जाता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है वो होता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसमें होता है क्या है कि एक एक्चुअल फिंगरप्रिंट स्कैनर एक तरह से कैमरा की तरह वर्क करता है जो आपके स्क्रीन के नीचे लगा होता है। और ये स्क्रीन जो होती है वो एक्चुअली में होते हैं एमोलेड स्क्रीन। सो जिसमें से हम फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो एक्चुअली में वो स्कैनर जो उस स्क्रीन के नीचे होता है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है एक्चुअली में नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये लाइव इंसान का है या फिर डेड इंसान का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसको यही काम दिया जाता है कि वो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स को देखे कि किसका फिंगरप्रिंट है ये। सो ये एक्चुअली में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर की। सो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर में एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक फाइन रिंग होती है जो एक मेटल कंडक्टर की बनाई जाती है, और वो एक्चुअली में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो एक्चुअली जो प्रोसेसर होता है उससे वो कनेक्टेड रहती है। तो उससे होता क्या है कि जब इंसान, जैसे कि हमें पता है कि जो लाइव इंसान होता है मतलब जो जीता जागता इंसान होता है, इन शॉर्ट जो मरा हुआ नहीं होता, उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक तरह का करंट होता है, करंट फ्लो होता रहता है। इन शॉर्ट जैसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कभी अगर आपने देखा हो तो अगर आपके बाल में या फिर कहीं पे अगर आप एक स्केल को रब करके पेपर के पास ले जाते हो तो आपने देखा हो कि वो पेपर उससे स्टिक हो जाता है। इन शॉर्ट मतलब हमारे बॉडी में थोड़ा सा करंट होता है। सो ये जो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर है एक्चुअली में करता क्या है कि हमारे बॉडी का जो करंट है वो जब उसके जो एक फाइन मेटल कंडक्टर की जो रिंग होती है वो चारों तरफ जो एक फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ जो रिंग होती है उसको जब हमारा फिंगर टच होता है तो हमारे बॉडी से जो करंट फ्लो है वो उस मेटल के कंडक्टर से कनेक्ट हो जाता है। सो उससे होता क्या है कि जो हमारे बॉडी का जो चार्ज है वो उसमें फ्लो होता है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि ये एक लाइव इंसान है। यही अगर एक डेड इंसान का अगर फिंगरप्रिंट लगाया जाए तो जब इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी से कोई करंट फ्लो नहीं होता। सो उससे होगा क्या है कि फ़ोन को पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में उसका है लेकिन वो मर चुका है, या फिर मतलब इन शॉर्ट ये कोई ज़बरदस्ती किसी और का यूज़ किया जा रहा है। तो उससे होगा क्या कि फ़ोन को पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में अपने ओनर का नहीं है, मतलब अपना ओनर उसको अनलॉक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो मतलब वो फ़ोन को अनलॉक नहीं करेगा, जिससे कि अगर आपके फ़ोन में कोई डेटा है जो आप नहीं चाहते किसी और के हाथ लगे वो इतने आसानी से उसके हाथ नहीं लगता। अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी ऐसे ही मतलब लाइव इंसान से ही वर्क करता है, क्योंकि हमें पता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जो डेड इंसान के जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उससे वो फ्लो नहीं होता है, वो करंट फ्लो नहीं होता है और इसके वजह से वो वर्क नहीं करता। लेकिन वही अगर लाइव इंसान हो तो उससे हो सकता है। और यही अगर हम आईफोन की बात करें तो उसमें भी यही कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ किया गया है, जिसके मदद से कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर से ये थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देता है अपने फ़ोन की, जिससे कि हमारे फ़ोन की जो भी अगर कोई डेटा है जो हम नहीं चाहते कि पहले अटेम्प्ट में किसी को भी मिल जाए वो हासिल हो सकता है। सो एक्चुअल में क्या है कि ये सभी आईफोन्स में आता था। एक्चुअली आईफोन 5S से ये शुरू हुआ था, टच आईडी करके फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक नाम दिया गया था आईफोन के कंपनी के द्वारा, एप्पल के।
लेकिन आईफोन 10 जब आया तब तक इसको टच आईडी से फेस आईडी में चेंज कर दिया गया, जिससे कि मतलब अब आपको किसी आईफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिखेगा नए आईफोन्स में, पुराने आईफोन्स में दिखेगा, मतलब पुराने मॉडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहें तो अभी का जो फेस आईडी है वो भी मतलब एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी है। ये बस आपके फेस को स्कैन नहीं करता, इन शॉर्ट आपके फेस को रीड करता है। सो हाँ, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी थोड़ा सा ज़्यादा और सिक्योरिटी बढ़ा देता है आपके फ़ोन की। तो मतलब हाँ, मैं ये एक चीज़ कह सकता हूँ कि आईफोन जब भी एडवर्टाइज दिखाता है कि प्राइवेसी इज इक्वल टू आईफोन करके, मतलब हाँ वो एक्चुअल में कहता है कि भाई हम सिक्योरिटी का आपका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मल ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर से जो एक्चुअल में बहुत जगह पे हैं, उससे ज़्यादा जो कैपेसिटी फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये ज़्यादातर आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। और अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं उसमें वो अभी कैपेसिटी फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर रहने, मतलब जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बोला जाता है, जिससे होता क्या है कि उसमें आप वो नहीं देख सकते कि ये इंसान का मतलब लाइव इंसान का या फिर डेड इंसान का। ये बस आपके फिंगरप्रिंट को रीड करता है और उसी के बेसिस पर आपके फ़ोन को अनलॉक या फिर लॉक करके रखता है। सो हाँ, बस अब मैं कह सकता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं वो बहुत सारे तरीके के होते हैं, और ये जो कैपेसिटी और रेडियो फ्रिक्वेंसी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं वो कैसे डिटरमाइन कराते हैं कि फिंगरप्रिंट जिस इंसान का यहाँ पे लिया जा रहा है वो एक लाइव इंसान है या फिर डेड इंसान का। और आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे में नए वीडियोज़ लाकर देता रहूँगा आपको, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाकर देता रहूँगा। और हम 500 के पास है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो। जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पे जो फॉलो कर दो, जहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।